साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, रोजाना मैं अपने सिर्फ समाज के बुराइयों के खिलाफ बात बताया करूं। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, ना किसी पार्टी का विरोधी हूं, ना किसी का समर्थक हूं। राजनीति से मैं दूर हूं, सिर्फ अपना समाज का समर्थक हूं, समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो आज फिर आपने किसी ये बात बताऊं, जो हमारे समाज में कुरीति रोजाना नई नई आने लग रही। यो काम भी मैंने पहली बार देखा। पता नहीं ये हमारे गलत कानूना की वजह से, ये हमारा समाज का ये तना बंधन ये सरकार कितना ही खराब करेगी। और ये हमारे बालक जो इस पश्चिमी सभ्यता का की रीच करके टीवी सीरियलों की सलीमिया की इनकी रीच करके ने और अपने संस्कार रीति रिवाजा छोड़ने लग रहे हैं और उन्हें अपनाने लग रहे हैं और उसमें अपनी जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं। क्योंकि मैं पहले से बताया करूँ, लव मैरिज और लिव इन वाली शादी सिर्फ 1% कोई कामयाब हुए हैं, नहीं तो सबके थोड़े दिन में घोंसड़े बाज ले हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए है, वो सेकेंड हैंड हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। तो इसी ये कहानी मैं आज बताऊं। यह रात गई, इस रात में ब्याह मजा रहा था। मैं बड़ी खुशी तो प्रोग्राम चल रहा, चले गए, बैठे हुक्का पानी पिया, अपने भाईचारा तो बतलाने लग गए। मगर बरात बोले बरात लवा लग रही है, बस ही बाजा है। मैं कहा बढ़िया भाई। थोड़ी देर पाछे वो पता लग गया उनका डीजे बाजे। भाई हूँ तो मेरी रात की शादिया में राजी कती नहीं, सब ने नाटू हूँ, डीजे ने नाटू हूँ, लेकिन छोरी का ब्याह में अगर नहीं जावा तो वह भी गलत बात से नहीं कह दे कन्यादान का मेरा को नहीं आया, जाना पड़े है। लेकिन मैं समझा हूं सारे वो नहीं मान रहे मेरी। मान जाएंगे जिनका ठोकर लागो हो, मानने भी गए, मानने लाग गए। जिस चीज में ब्याह में गया था ये भी मान जाएंगे। इनकी गेल उस छोरी ने क्या करी है, इनकी इज्जत का क्यों कर जलूस काटा है और क्यों कर बदनामी करी है, क्यों कर अगले का बेचारा का जो वह इतने दिन के चा चढ़ रहा था, वह बारात लेकर बयान आए हैं। सारी बात आपने मैं बताऊंगा। तो साथियों पता लग गया, बोला भैया की बारात में ठीक से ओ बोला चाह पानी पी लो जी, चाह पानी शुरू हो रहा है। मगर मन तो एक भाई के कपड़ चाड़ ही लिया दो। मैं कि मना ये तड़िया सौदा खाया करता, ओका पीने लग गए। बोला भाई चलो जनेत ले आओ। तो वो हमारे ये होया ही करे हैं, गांव वाले आदमी जनेत लेने चले गए। भाई मगा मैं तो ना चालन पाऊँ, मेरे को डमाज ज्यादा दर्द है, गाड़ी चला के ले आओ, तुम जाए आओ। मगा बतेरे शने आदमी हो, और ये तो कौन भाई का करे है, कोई ठीक न रोगा हो भाई। निंदारी गुवांडी भी चले जाया करे। चले गए नवबरात बरूतली रंग रंग लेके, और वो उल्टे आ गए, उन्हें कह गया कि जी जल्दी आ जाइए थोड़े है आगे। वो छोरी उड़ जा रही थी कि कहा करो भाई तो बड़ा पेट्रोल रुपये देगा ब्यूटी पार्लर में। अरे ये तकरीबन जा मेरे ख्याल में तो ये भी एक फैशन हो गया, रीस होगी। कोई बेचारा कितना है गरीब हो, बेटी का बाप थोड़ा घना हुआ भी करवा का हो है, क्योंकि ये न्यू बताओ ये 5-4 हजार से लेकर यो लाख रुपया था ही खर्चा हुआ है इसमें। तो वह उसमें जा रही थी, वो नहीं उनता चाल पड़े, भाज दे कुछ नच दे गंदे, डीजे बाजे,
शराब पीवे, किलकी मारे, पटाखे बटकावे, यानी के भाई ब्याह का तो थाए सब बदगाम की नींद खराब करते हैं। लोगों की मशन है बाखड़ी तो डोके भी नहीं देती उन्हें खड़ा दे, लेकिन मान कोई नहीं रहा भाई। मैं तो समझा सको हूं ये मानना उस दिन के जिस दिन यह सरकार सही इसमें भी इन करते दिया कि रात में 10 बजे के बाद में डीजे नहीं बाजेंगे, लेकिन न्यू में बाजे हैं, क्योंकि वो पुलिस वाले आवे हैं, वो भी कुछ नहीं कर दे, उन दौर बढ़िया शराब पियो हैं, बढ़िया खाना खा हैं, और वो भी अनदेखी करके चले जा है, क्योंकि हमारा सिस्टम खराब हो रहा है, ये भ्रष्टाचार खून में रम रहा है, इस कानून पर कोई अमल नहीं हो रहा। आने लग रहे थे थोड़ी बार पाछो नजदीक सी आगे तो एक छोरा आया, हम उड़े बैठे थे, उसने वो छोरी का बाबू बुलाया, उस साइड सी में जाकर बतलाकर उल्टा आया, तो वो हम 2-3 बैठे थे न्यू, एक उसका इसकी छोरी का ब्याह था, उसका काका था उस आदमी का, मैं बैठा था, एक और आदमी बैठा था, उसका बेचारा का एकदम चेहरा उतर रहा, क्योंकि काम चेहरा उतरने का हो रहा था, नहीं तो खुशी में मेरे अंडेदार भाई सब खुशी मना कर जिसके बड़का का ब्याह होता हो, वो बोले प्रधान जी चाला हो गया, नाश हो गया, इज्जत के कति गंठे हो गए। मेरा क्या बात हुई भाई? बोला प्रधान जी वो छोरी वो जा रही थी वो ब्यूटी पार्लर में, और वो उसकी गेल एक उसकी भाभी जा रही थी, एक और छोरी जा रही थी, वो उल्टी आली गाड़ी आली उन आगे न्यू बताई है, अगवा तो न्यू कह थी, बोला तुम बैठो गाड़ी में 2 मिनट और मारत यह चीज लेकर ना जा हूँ, श्यामी दुकान बताऊँ थी, उसका नाम ले थी, हम बिला बताने लगी, हमने ध्यान नहीं कराया, वो आइए को नहीं हमसे देखे गई बाट, वो तो बिला कि पांठ आ गई। थोड़ी बार पास फिर उसका फोन आया, बोला अग्निकांड करो अपनी गाड़ी लेकर घर जाओ, मैं तो जिसकी बहू थी ना मैं उसके साथ जा ली, ये बोला क्या करा, मगर भाई करते दिया चाला नाश्ता दिया, अरे तेरी गेल तो करीवा करी उन बेचारे का क्या कसूर है, तो मेरी लाडो बेटी है ये ना अपने माँ बापा की इज्जत न तारो, ना अपनी शर्म लिहाज न तारे का पकाओ, ना मर्यादा न लांगो, अब तुम तो ये काम करके चली जाओ हो, वो थारी सारी रिश्तेदारी इकट्ठी हो रही, थारा भाईचारा इकट्ठा हो रहा, कितना चा चढ़ रहा, कितना खर्चा थारा बाप ने ला दिया, और तुम एन वक्त पे यो काम कर गई वह बेटी। फिर मैं कहा तो इसका कोई भी हल ना, इसा तक आज तो क्या उसका है, बोला जी क्या करा, मैं कहा भाई नार तैलन दो, इवनियों के न्यू को तुम कहोगे सारा खाना बन रहा, बराती भूखे जाएंगे, उनने बरातिया ने कह दे जी खाना खाने वाले आ जाओ, बाकी ये नाच कूद लेंगे, क्योंकि थोड़े बालक होया करें जो शराबी भी हो, जो बड़े आदमी हैं सैने आदमी हैं वो आके खाना खा लेंगे, बेचारा नवी बात हो पास वो खाना भी नहीं खा सकेंगे और वो भूखे जाएंगे, तो वो न्यू बुला के तकरीबन आदमी ने खाना खा लिया कि मैं 20-30 बालक थे, स्पेशल वाले बताया करें ये बालक वो उड़ नाचे कूदे गए, फिर जाकर न और उसने वो खाए पाछो उसे छोरा का बाबू बुलाया, बोला चौधरी साहब आइयो कहा, बोला न्यू बात बन गई, वो छोरा बाबू का भी एकदम भाई हाथ फैल तो है ना कसर के न रही को ना, बोले यार जब भले मानस है तो ना मारी भी क्यों जात बेगाड़ी, तू कम तक अपनी छोरी न बूझते लेंदा, ये छोरी तू कितने तो जागो बरखारी है, मेरी बेइज्जती तो ना करवा देगी, किसी अगले की भी गेल बेइज्जती ना करवा देगी,
मैं भी भाई मगा गलती इसकी है, छोरी की बराबर की गलती इसकी है। तो बोले जी हम क्या करा। तो मेरे लाडलो में तुमने एक बात बताऊं हूं, ये केस और भी होए होंगे कदा, पहले भी होए होंगे और आगे भी होंगे। मैं तुमने एक बात बताऊं हूं, पहले अपने बड़का न छोरा न छोरी ने यह पूछ लो ब्याह करने तक पहले और किसी की सगाई होने तक पहले, अगर भाई न्यू बता दो थारे पास तो कितने कोई तुम ना काला मुंह कर रहे हो, कदे मारी बेइज्जती करवाओ। अगर थारा पास से कितने कोई कुकरम हो तो हमने इब्बा बता दो, उसमें कम तक कम अगला की बेइज्जती ना होगी। लेकिन भाई बेरा नहीं, ये बात न दाबा है या वो छोरी ना बतांदी या इनका पता होता ये नहीं मान लेते होंगे अकबर नंगड़ है उसका कुछ नहीं नान खान गरीब से बात न दाब अपनी जगह ब्याह दो। क्योंकि इसके समाज ये वाले जो बालक हो तकरीबन मैं पहले ही बता करूँ, ये 90% नंगड़ टाइप के बालक हो हैं जिनका नान खान न रहन सहन न कुछ नहीं हुआ करता है, खाली वो सोशल मीडिया के राजार बादशाह हुआ करे हैं। उन तीन छोरिया ने भका ले हर इनकी भका में आ जाए। तो तुमने ये बात से पहले पता कर लेना चाहिए, और किसी ने पता लग जाए तो ये काम कदे भी ना करियो कि ये दूसरे के साथ। तुमने अपनी तो जात बिगाड़ी, थारी तो इज्जत गई, अगले की क्यों तारी, उसका बेचारे का क्या कसूर है। हाँ ईश्वर की कुदरत है भाई, पक्षी भी नहीं कही ईश्वर की कुदरत है। ये भाई कोई मारे करे कर्मा का फल आ जाए हक जो न्यू बेचती हुआ है बड़ी सभा में, गांव में, कई गांव की पंचायत में यह करे कर्मा का फल हुआ है। तो फिर भाई मगाई उसका क्या होगा, बोले जी कुछ नहीं हो सकता। मगा भाई तो खोटल तो तू है, वो जाकर और मुझ छोड़े दौरे चला गया। मगा बेटा भाई बात जा रहा यो रोक दो डीजे। तो एक और छोरा था वो बोले बोले न्यू को ना रोका करता बोले यो जी, मगर क्यों क्या करे है, बोला नहीं पता 1 घंटा और बाद जगह जे फेरे लेंगे। अरे भले मानस फेरे किसकी गेल लोगे, तुम रुक तो जाओ जब मैं कहूँ हूँ। क्यों क्या बात हुई, मगर वह जो होने वाली बहू थी थारी वह और किसी की गेल जाली किसके गेल फेरे लोगे, तो मैंने बंद करो। बस फिर उनकी भी एकदम वह कुछ कहेंगे तो शराब उतर गई। भाई ये तो हमारी बात बनी, वो ब्याला छोरे ने बेरा पटिया, वो भी बेचारा क्या कर सका था, एक बन्यू होगी वो तार लिए। मगा भाई तुम रोटी तो खा लो और तो देखी जाएगी जो कुछ होगी। मिला के रोटी खावाएंगे फलाने से दकड़े हो समझा समझू गए। मगा भाई बात सुनो, आड़े गांव के चकुर्दे के पंचायती मानस बैठे मारे कैसे बाहर तारे हैं, गलती है तो भाई इनकी है, बेटी की, माँ की और बाबू की। इस पंचायत की गलती नहीं है, पंचायत तुमने नहीं होगा भाई, तुम खाना खा लो। आधी रात तो ऊपर तो जा रही है, तुम तड़के जाओगे भूखे तो शायद न के नींद आओगी। तो भाई किसी ने खाना खाया किसी ने ना खाया, उनका खाना खुना खुआ कर और फिर वो थोड़ा समझाया। मगर बेटा बात सुन, तू इतना शुक्र मना ले ताकि यो कुक्रम उसने पहले कर दिया, ठीक से थारा खर्चा हो गया उसका भी को रहा करांगे, थारा खर्चा का जरूर रहा करांगे। मगा फिर तू ये अपनी मना ले बतरी जान बच गई नहीं तो आजकल वाले तुम देखने लग रहे ये कि ड्रामा मर कि खड्या मर कि कतल कि किम करने लग रही है, या तेरे लियो ये काम करे। फिर वो भी मान गया, बोले हाँ जी जरूर ये काम होना था। वो छोरा बाबू बोले बोले जी मेरा कई लाख का खर्चा लग रहा है। मगा भाई वो करांगे। मैं उसे गाँव वाले ने बोले रहा भाई मैं और अंशी आई एक बार, बोले हाँ। मगा ये तो तुमने सारी बात का बेरा पट गया, कसूर किसका। 2-3 बोले जो उसके दारू की यहाँ करवा रहे थे, एक बार छोरी ने बैठाए पाछे बोतल मंगा रखी, तुमने प्यावांगे नहीं, बोले बोले कसूर बोले छोरी का और किसका होता। मगा ना भाई छोरी का कसूर कोई ना, छोरी का बाबू का भी साथ है, इसने अपनी की तसल्ली क्यों नहीं करी, बुझी क्यों नहीं, पहले पक्की जांच करया करो।
और पता कर लिया करो, खोट में का छोरी का बाबू का बराबर का छोरी का। अरे इसका भैया दंड होना चाहिए, इसका ये बेचारा का इतना, इसका कितना खर्चा हो रहा है, इसका भी दंड लगना चाहिए ना। तो कल न और कोई किसी की छोरी नुआग लगे बिना बहू खना देंगे खर्चा करके, नाग ले बेइज्जती होगी उड़े भाई फलाने की बरात बिना बहू आई है, इसका दंड होना चाहिए। तो साथियों कर करा गया, उसका खर्चा तो लग रहा था बोले उसका 2 लाख का, वो कराया मगर 2 लाख रुपये दिया भाई इसने, नहीं तो तेरी रिपोर्ट करेंगे ये खर्चा गवा। हाँ वो 2 लाख रुपये उसका ही दिवा के और वो चल दे कर दिए। फिर वो छोरे में बोले मगा बेटा बात सुने, तेरी किस्मत में था बच गया, लेकिन मैंने बेरा पढ़ लिया। 2-4 आदमी इस बारात में ये जानकार पा गए थे और मनो बुझे भी बता भाई कैसे आदमी है कि खानदान है, तो उन्होंने बताई बहुत बढ़िया खानदान का छोरा है, कति शरीफ छोरा है, राणा राजाना और नौकरी लाग रहा है। मगर बेटा बात सुन, तेरा ये खर्चा हो लिया, तेरे ये प्यारे प्यारे सबको नौ करवा दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी तेरा मैं बहुत बढ़िया छोरी तो सूत बैठवाऊंगा। और तू कोई सी कुछ बात ना सोची, और छोरे का बाबू ताई भी भाई मगा कोई सी कुछ बात ना सोचियो, तुम जाओ और तुम तो इस समय भलाई मान लो परमात्मा की, आके तुमने पहले बेरा पट गया, थारा बेटे की जान बच गई। तो मेरे लाडलों में एक बार फिर समझाऊं तुमने, इन जो ये सेवासन छोरिया के माँ बाप से अपने बड़का का भाई पता कर लो, क्यों तो दूसरे की बेइज्जती करो और क्यों अपना जुलूस कटवाओ हो। ये वह कित गई है कित जागी भाई, हमने तो बेरा को नहीं, वह सौखी रहेगी कि तो रहेगी, बाकी इसके से हमारा सौखी कोई नहीं रहा करता है। तो लाडलो यो जो जुर्माना करवाया छोरी वाला पर गलत होया कि ठीक होया भाई, मेरी तो समझ में यह बात आई थी कि आप देख लियो खोट किसका है, और वो छोरे की कोई कमी नहीं, वो ठीक से भाई छोरे का भी कोई न को ठीक छोरी हो, वो भाई बढ़िया नौकरी लाग रहा है, मैंने महकमा में बुझा नहीं सरकारी नौकरी लाग रहा है, कति थोड़ा खर्चा में ब्याह हो जाएगा, मैंने बता दियो छोरा का करवा देंगे, बढ़िया खानदान बताओ, बाकी तुम अपनी तसल्ली कर भी लियो। और मैं सब ने यह बात कहूं हूं, अपने बड़का के कोकरामा का ख्याल रखो, इनके फोन खंगाल दे रहो, ये कितने नौकरी करे हैं या स्कूल कॉलेज में जाओ, इनका पता करते रहो, नहीं तो वो कहे थारी साथ भी यह घटना घट जा और बेइज्जती भी हो, छोरी भी जा और घर ते और भी रुपये देने पड़ेंगे, भाईचारा में बेइज्जती हो जाएगी, कितने नजर मिलाने जोगे नहीं रहोगे। इसलिए पानी तो पहले पाल बांध लो, अपने बड़का की रोखाड़ करया करो, क्योंकि आजकल इस जमाने में न्यू नहीं बेरा किसका बालक कर कोट में पैर थसल गया और वो फिर मुश्किल हो जाए। तो लाडलो कर दियो शेर, ताकि और कोई ऐसा कांड ना हो, और किसा कोई ऐसा भाई इतना खर्चा करके बिना बहू के बारात वापस ना जा, उनका भाई उड़े हुए संगराई लोग आई रहेगी, उन्हें खोड़िए भी करे होंगे, वो बाट में भी बैठी होंगी, मारे बहू होगी, गीत गान लाग रही होंगी, खर्चे करे हैं, तो इसके समाला काम बहुत गलत हो जाए है। इसलिए मैं फिर समझाऊं दोनों तरफ अपने छोरिया की भी छोरिया की भी पूरी तसल्ली करके, और उसके बाद में अपने ब्याह की सोचा करो, उन्हें कति आखिरी ताई पूछ लिया करो, ना कि किसी का छोरा छोरी की जान जा, ना किसी की इज्जत जा, और ना किसी के बहू की बाट में बैठे रह जाए उसका घर वाले। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।